यानी कि अभ्यास वर्ग जो है ये उनके लिए है जिनको एनएमओ का एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना है। जो एनएमओ में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहते हैं, जिनको एनएमओ में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना है, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके विचार के बारे में, उसकी वर्किंग सिस्टम के बारे में, उसके लक्ष्य के बारे में उसकी जानकारी होना। हम तभी काम कर पाते हैं जब हम मिशन के साथ, विचार के साथ जुड़ते हैं। एक वातावरण देखकर बहुत लोग जुड़ते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वातावरण के अकॉर्डिंगली वो पीछे भी हटते हैं, लेकिन कुछ निरंतर काम करते रहते हैं। तो ऐसे जो निरंतर काम करने वाले आज विद्यार्थी हैं, कल डॉक्टर भी बनेंगे, लेकिन हम एनएमओ के काम में निरंतर हम काम करते रहेंगे। तो ऐसे एक विद्यार्थी अभ्यास वर्ग की विचार जो था वो एनएमओ में हुआ, और पिछले वर्ष ये अभ्यास वर्ग बड़ौदा के अंदर गुजरात में हुआ था। अभी ये अभ्यास वर्ग यहाँ पे हो रहा है। हम सब जानते हैं कि एक लोकतंत्र के अंदर जो जन संगठन है, खासकर जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी एक भूमिका है। और जन संगठन जो है वो जितने समाज में सक्रिय रहते हैं उतना लोकतंत्र के लिए अच्छा रहता है। राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो डिसीजन मेकिंग के साथ जो जुड़ी होती हैं, वो समाज का एक नो डाउट एक महत्वपूर्ण वो भी एक हिस्सा है, पर वही सब कुछ नहीं है। वो भी समाज का एक हिस्सा है, उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन डेट इज़ नॉट द होल। वही सब कुछ नहीं है, वो भी समाज के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली उनकी भूमिका है। लेकिन जो बाकी जन संगठन है, जो नॉन पॉलिटिकल है, वो चाहे विद्यार्थी क्षेत्र में हो, चाहे मजदूर क्षेत्र में हो, चाहे वो किसान के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो उनकी एक भूमिका रहती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र में लोक मौन है, हावी तंत्र हुआ। जब लोकतंत्र में लोग मौन रहते हैं तो तंत्र जो है वो हावी होता है, फिर तंत्र जो है जो चाहता है वो करता है। लेकिन जब लोकतंत्र में लोग सक्रिय रहते हैं तो तंत्र जो है वो लोगों के मुताबिक काम करता है। तो इसलिए जो सामाजिक संगठन है उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका एक समाज में रहती है। इसलिए एनएमओ भी एक विचार को लेकर, जैसे अभी बताया गया, 77 में कार्य शुरू हुआ, और अब हम और 2-3 वर्षों में 50 वर्ष पूरे करने वाले हैं। हम सब ने ये भी देखा होगा कि संस्थाएं तो बनती हैं, फिर हमने ये भी देखा होगा संस्थाएं टूटती भी हैं। क्यों टूटती हैं संस्थाएं? वो इसलिए होता है कि ये पद मुझे मिलना चाहिए, उस पद के लिए फिर कुछ प्रयास करना, अगर नहीं हुआ तो संगठन को तोड़ो। इसलिए भी टूटते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वैसे चले संगठन, नहीं चला तो मैं ऐसे नहीं तो ऐसे चलूँगा। तो सब मिलाकर कई प्रकार के कारण रहते हैं, संगठन टूटते हैं। और हमने देखा है संगठनों को, एक पूरा इतिहास जो है कि एक संगठन के कई संगठन होंगे, लेकिन क्या कारण है कि एनएमओ जो है वो एक संगठन के रूप में लगातार कार्यरत है।
और एक अच्छी बात जो है, जो कहने में थोड़ा सा लगेगा कि कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष में वो मुश्किल बात है। वो ये है कि जो डॉक्टर्स हैं, एक प्रकार से हम विद्यार्थी परिषद में टीचर्स कहते हैं या डॉक्टर्स कहेंगे, स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स मिलकर काम कर रहे हैं और एक साथ बैठते हैं, एक साथ वो बैठकर विचार विमर्श करते हैं। मैंने इसलिए कहा कि कहने में ये आसान सा लगता है, लेकिन ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रत्यक्ष में हम सब देखते हैं कि ये संभव है। हम एक साथ बैठकर विचार विमर्श कर सकते हैं। तो इसलिए हम जब इस अभ्यास वर्ग में आए हैं, तो इस अभ्यास वर्ग में हमको हमारा जो वर्किंग सिस्टम क्या है, हमारी कार्य पद्धति क्या है, उसको समझना, हम किस विचार को लेकर काम कर रहे हैं उसको समझना, हम क्यों काम कर रहे हैं उसको समझना, हम कार्यकर्ता के रूप में अच्छा काम कैसे कर सके इसको समझना। तो एक अभ्यास वर्ग का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। और ये अभ्यास वर्ग है भी इसी उद्देश्य के लिए कि जो कार्य करना चाहते हैं उनको थोड़ा एक प्रशिक्षण जो है वो होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि कमिंग टुगेदर इट इज़ ए बिगिनिंग, और थिंकिंग टुगेदर इट इज़ ए प्रोसेस, और वर्किंग टुगेदर इट इज़ ए सक्सेस। तो कमिंग टुगेदर ये तो हो जाता है, थिंकिंग टुगेदर ये भी होता है, लेकिन वर्किंग टुगेदर यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब मिलकर काम करना है तो उस समय हमें अपना जो सेल्फ है अपना उसको थोड़ा पीछे रखना पड़ता है, अपने मैं को पीछे रखना पड़ता है। उस समय हमें एक दूसरे से अकोमोडेट करना पड़ता है, एक दूसरे की बात का सुनना पड़ता है, एक दूसरे की बात को भी अगर हमारा कोई उसमें मतभेद भी होगा लेकिन मन भेद नहीं होगा। तो जैसे घर के अंदर एक वातावरण रहता है एक स्नेह और आत्मीयता का, वही वातावरण जब संगठन के अंदर रहता है तो वर्किंग करने में एक हम उसको ठीक से कर सकते हैं। लेकिन अगर संगठन के अंदर ये घर के अंदर जो स्नेह और आत्मीयता का वातावरण रहता है वो ना रहे, और हम पोस्ट के लिए या किसी पोजीशन के लिए या अपने मैं को पूरा करने के लिए हम, तो फिर संगठन के वातावरण वैसा नहीं रहता है। इसलिए हम इस अभ्यास वर्ग में इन बातों में भी थोड़ा अभ्यास करेंगे कि हम संगठन को एक अंदर से अच्छा कैसे कर सकें, अंदर के वातावरण को हम कैसे ठीक कर सकें। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि इस अभ्यास वर्ग में हम इन सारी बातों को विचार करेंगे, क्योंकि जब हम काम करते हुए बाकी विद्यार्थियों में जाते हैं या अपने काम के लिए निकलते हैं तो कई प्रकार के हमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप क्यों काम कर रहे हो, एनएमओ का क्या उद्देश्य है। तो हमारी क्लैरिटी होगी तो हम भी कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाकर काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इट इज़ लाइक ए रिफ्रेशर कोर्स। तो ये एक जिस संगठन में हम काम कर रहे हैं उसके बारे में हम और जानकारी ले सकें और सीख सकें, और एक लाइफ लॉन्ग एक हम काम कर सकें। हमारे सामने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे संगठन मंत्री हैं, महामंत्री, ये भी इसी प्रकार से विद्यार्थी जीवन में आए और लगातार काम कर रहे हैं। तो
तो इस प्रकार का मुझे लगता है कि हमारे इस 2 दिन के अभ्यास में हम एक कार्यकर्ता के रूप में एक अच्छा काम कैसे कर सकें, उसमें हम संगठन की जो बातें हैं, संगठन की जो पद्धति है, उनको समझने का प्रयास करेंगे, ऐसी मुझे एक आशा है। दूसरी बात मैं जो भी करना चाहूँगा कि हम 75 वर्ष स्वतंत्रता के हम मना रहे हैं और आगे के 25 वर्ष जो है वो एक अमृत काल के, और उसको सामने रखकर हमारा देश जो अगले 25 वर्षों में हम भारत को जिस रूप में देखना चाहते हैं, भारत उस स्थिति में पहुंचे। जब हम 75 वर्ष स्वतंत्रता की मना रहे थे तो सबके ध्यान में आया कि भारत जो है वो हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ा है। भारत ने हर क्षेत्र के अंदर एक उसके अचीवमेंट, और इसलिए आज दुनिया जो है वो भारत के साथ दोस्ती चाहती है। वो भी चाहते हैं कि भारत के साथ हमारी दोस्ती बने, और इसलिए आज ये हम सबको गर्व महसूस होता है कि हमने 75 वर्ष में कई प्रकार के अचीवमेंट्स किए हैं। हमने इस ओकेजन पर अपने उन क्रांतिकारियों को और ऐसे महापुरुषों को, ऐसे बलिदानियों को भी याद किया जिनका उल्लेख जो है हमारे पुस्तकों में नहीं है, जिनका उल्लेख समाज के अंदर नहीं है, पर उन्होंने किसी न किसी रूप में देश के स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। अभी मैं एक जगह बैठक में हम गए थे, कार्यक्रम में हमें एक पुस्तक दी गई, वो है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में 100 ऐसे बलिदानियों का उसमें उल्लेख है, लेकिन वो 100 जो लोगों का उल्लेख है वो अदरवाइज पुस्तकों में नहीं है। तो किसी ने उस पर काम किया, और तमिलनाडु में ऐसे जो थे जिन्होंने किसी न किसी रूप में अपनी कुर्बानी दी है, उन पर उन्होंने लिखा। तो ऐसा पूरे देश में इस समय ये काम हो रहा है कि जितने भी जो अनसंग हीरोज़ हैं, इनको हम उनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और वो आने वाले समय में हम सबके सामने आना चाहिए। और जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारे सामने अंग्रेज का पीरियड आता है कि तब से स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। हम तब से ही सोचना शुरू करते हैं। तो वास्तव में स्वतंत्रता का संग्राम की बात करेंगे जब भारत की धरती पर पहली बार आक्रमणकारियों ने कदम रखा, तब से ही संघर्ष चल रहा है, और तब से ही जिन्होंने किसी न किसी रूप में कुर्बानी दी है, उन सबका स्मरण करना इस समय 75 वर्ष जब हम स्वतंत्रता के मना रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात थोड़ी विचार करने वाली है। जब भारत आगे का एक कैसा भारत बनाना चाहते हैं, उस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो नहीं चाहती हैं कि भारत जो है वो इस प्रकार से शक्तिशाली बने। वो भी किसी न किसी रूप से सक्रिय हैं, वो किसी न किसी के रूप में कोई न कोई समस्या खड़ी की जाए, किसी न किसी ढंग से भारत के छवि को खराब किया जाए, किसी न किसी कारण से कोई न कोई ऑब्स्टेकल्स खड़ी की जाए। इस प्रकार का भी हम सब ये अनुभव करते होंगे कि भारत के अंदर 1-2 महीनों में कोई न कोई किसी न किसी रूप में कोई इस प्रकार के विषय उठाए जाते हैं कि जो भारत को कमज़ोर करते हैं। तो ऐसी जो फोर्सेस हैं जिनको हम कहते हैं ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस,
तो उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। उनके बारे में भी हमको खुद भी सावधान रहना है और बाकी भी जो अपने साथी हैं, अपने जो संपर्क में आते हैं, उनको भी करना है। तो ये भी एक विचार हम जरूर अपने अभ्यास में करेंगे। और एक बात और कह के मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। अभी अपने देश में ये महसूस किया जा रहा है कि हमने विकास कार्य तो बहुत किया, हमने विकास कार्य और भी बहुत करने का सारा काम चल रहा है, लेकिन एक काम थोड़ा रह गया। वो एक प्रकार से इग्नोर हो गया। वो ये था कि भारत के जो नागरिक हैं वो भी अनुशासन में रहें। डिसिप्लिन जो है सिटीजन के अंदर, ये उनके अंदर भी आए। ये सिटीजन के अंदर डिसिप्लिन आना चाहिए। ये जो काम करना था वो रह गया। इसलिए सबने ये समझा कि जो भी परिवर्तन होना है वो सिस्टम के द्वारा होगा, हमको तो कुछ नहीं करना है। तो सिस्टम तो अपने आप काम नहीं करता है, वहाँ भी अच्छे लोग चाहिए। और सिस्टम ही खाली काम करेगा और समाज जो है हम जैसे वैसे ही चलेंगे तो तब भी काम नहीं चलेगा। तो इसलिए इस समय ये एक पूरे देश में ये हर जगह इसकी चर्चा हो रही है कि जब हम देश को महान बनाना चाहते हैं तो देश के जो नागरिक हैं उनको भी डिसिप्लिन के अंदर आना पड़ेगा। उनको भी अपने नागरिक होने के नाते जो जिम्मेवारी है उसको भी समझना पड़ेगा, उसको निभाना भी पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए हमारे माध्यम से, खासकर हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, हम एनएमओ के जो कार्यकर्ता हैं, विद्यार्थी क्षेत्र में काम करते हैं, तो हम भी इस प्रकार का एक अभियान के रूप में कि एक हमारे अंदर भी एक समाज के प्रति एक जो है वो अनुशासन की एक के अंदर कैसे रहना, ये भी है। लेकिन आज ये सबकी जिम्मेवारी है, खाली एक वर्ग की नहीं है। आज परिवार की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन गई है कि बच्चे जो है वो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। वो ये नहीं कह सकते कि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि हमारे बच्चे कैसे बनने चाहिए। हमने उनको गवर्नमेंट के हवाले किया है। वो ये भी नहीं कह सकते हैं कि स्कूल के हवाले किया है, वही बच्चों को जैसा बनाना है बनाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो जिस प्रकार के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जंग लड़के मारे जा रहे हैं, एक्सीडेंट करने वाले जो हैं वो युवा है, जिस प्रकार से वो लालच नशे के अंदर जा रहे हैं, ये माता पिता को भी ध्यान रखना है कि वो किस प्रकार के वातावरण में है, क्या है। तो सब मिलाकर ये जो जिम्मेवारी की जो बात है, जो एक अनुशासन की बात है, इट्स ए कलेक्टिव एफर्ट, ये सबको मिलके करना है। तो ये भी एक मुझे लगता है कि ज़रूर हम इस सारे विषय में होगा, चर्चा होगी, हम इस पर विचार भी करेंगे। और आखिर में मैं कहूँगा, हम कहते हैं कि बी एंड मेक, बनो और बनाओ। बनो यानी कि हम भी बन रहे हैं। हम में से कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि हम बन गए। हम भी लगातार सीख रहे हैं। बी एंड मेक, बनो और बनाओ। हम खुद भी सीखेंगे और बाकियों को भी सिखाएंगे। तो ये सीखने का और सिखाने का जो है ये प्रोसेस लगातार चलना चाहिए। कभी भी कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं अब मुझे खाली बनाने का ही अब काम है, बनने वाला काम हो गया, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए हम इस अभ्यास में इस भावना के साथ ही हम रहेंगे कि हम सीखेंगे भी
और बाद में जो सीखेंगे वो सिखाने का काम भी करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये अभ्यास वर्ग जो है ये कार्यकर्ताओं के लिए है, और जिनको कार्यकर्ता के रूप में काम करना है तो उनको संगठन की जो काम की पद्धति है, संगठन की जो सारी कार्य प्रणाली है उसको समझना। और इसलिए एक स्नेह का जो वातावरण जो है, एक आत्मीयता का वातावरण जो है वो लेकर जब हम काम करते हैं तो काम जो है वो एक अच्छे वातावरण में काम आगे बढ़ता है। और जब काम के अंदर किसी न किसी रूप में कुछ वो उस वातावरण की कमी होती है तो फिर हम जिस प्रकार से आगे और लक्ष्य की तरफ जाना चाहते हैं तो नहीं पहुंच पाते हैं। मैंने पहले कलकत्ता में भी एक बैठक में कहा था, उसको फिर से मैं कहूँगा कि हम कहते हैं कि हमारा एक वर्किंग टीम है। तो टीम होना तो ठीक है, लेकिन टीम स्पिरिट भी चाहिए बीच में। अगर टीम है लेकिन उसमें बीच में स्पिरिट नहीं है तो कई बार हम उदाहरण देते हैं कि हमने एक फिल्म आया था चक दे इंडिया, तो उसमें एक टीम थी, हॉकी की टीम थी, लेकिन आखिर में जो एक प्लेयर ने दूसरे को बॉल देना था वो नहीं पास कर रहा था, वो नहीं दे रहा था तो गेम आगे नहीं बढ़ रही थी। बाद में कोच ने उस टीम को बिठाया तो क्या हुआ कि वो दो प्लेयर्स की आपस में किसी कारण से कोई आपस में मनमुटाव हो गया। तो वो जो ये प्लेयर था वो उसको आगे पास नहीं कर रहा था जिसको आगे गोल में बॉल करना था। तो टीम तो थी लेकिन लैक ऑफ टीम स्पिरिट होने से वहाँ समस्या खड़ी हो गई। तो फिर उन्होंने, कोच ने सबको बिठा के कहा कि भारत के लिए आप खेल रहे हैं, भारत जीतेगा, आप ये जो व्यक्तिगत जो है आपकी कोई आपस में बात है उससे ऊपर उठिए और आपको एक टीम स्पिरिट के साथ खेलना चाहिए। तो फिर जब मैच फिर शुरू होता है फिर वो मैच जीत के आते हैं। तो टीम है लेकिन टीम स्पिरिट भी चाहिए, और स्पिरिट के लिए ये मिलकर कैसे काम करना यही हम इस अभ्यास वर्ग में सीखते हैं। और यही सीख कर जब हम जाएंगे और जहाँ हम काम करेंगे वहाँ भी हम इन बातों को वहाँ भी बताएंगे, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ भी काम करेंगे। और मुझे लगता है कि इन सारी बातों का 2 दिन हम विचार करेंगे और ये 2 दिन हम विचार करके अपने काम को और आगे ले जाने के लिए हम अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इतने कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूँ।